वक्त एक और बड़ा मुद्दा है जो देश में चल रहा है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। मैं वो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा था कि नीट का पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। बार बार सरकार कहा करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अधीन है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उसी के आधार पर सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लिया गया है कि पेपर दोबारा नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कई स्टूडेंट्स की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि नीट का पेपर दोबारा किया जाए। रीनीट को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। सुनवाई चल रही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां इस मामले में की, सख्ती से निपटने की बात कही और इस मामले में 0.0001% भी कोई धांधली हुई है तो सख्ती से निपटने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। सरकार ने अपनी तरफ से कदम भी उठाए, जांच की गई और जो पेपर था, ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनके पेपर को दोबारा करवा लिया गया। स्टूडेंट्स की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि नीट का पेपर दोबारा कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नीट पेपर में हुई धांधली से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी। स्टूडेंट्स का कंसर्न यह था कि इस पूरे पेपर को दोबारा कराया जाए। हालांकि बार बार यह बताया जा रहा था एनटीए की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, लेकिन वो कुछ सेंटर्स का मामला है, इस वजह से सभी बच्चों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता है। इसलिए नीट का पेपर दोबारा करवाना संभव नहीं होगा और इसी बात पर अब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा, यह सुप्रीम मुहर इस पर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला दे दिया है नीट पर। जितनी भी आशंकाएं थी, जितने भी सवाल थे लोगों के जहन में, बच्चों के मन में बड़ी कंफ्यूजन थी, वो सारी कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो जाएगी। पेपर अब दोबारा नहीं होने वाला है। हाँ, जो खामियां हैं उसे दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन जिन सेंटर्स पर गलतियां पाई गई, जिन जिन सेंटर्स पर खामियां पाई गई या पेपर लीक का जो एक मामला सामने आ रहा था वो हुआ या नहीं हुआ, ये जांच के बाद सरकार को सबके सामने रखना होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। ये साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नीट का एग्जाम अब दोबारा नहीं होगा। तो नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। नीट परीक्षा धांधली में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक अब जो पेपर है वो दोबारा नहीं होगा। अभी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। पटना हजारीबाग में लीक हुआ, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। सीजीआई ने यह कहा कि सीबीआई ने हमारे निर्देश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीजीआई ने जो टिप्पणी की है उसमें कहा गया है कि सीबीआई की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। सीबीआई की जांच अधूरी ही है, इसलिए हमने एनटीए से स्पष्ट करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है और इन्हीं तमाम आधारों को देखते हुए, इन्हीं तमाम दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, डिटेल में बताइए कोर्ट के अंदर क्या हुआ और फैसला पढ़ते वक्त क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। देखिए, बिल्कुल प्राची, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह टिप्पणी की गई कि इस बात में कोई भी गलतफहमी नहीं है कि पेपर जो है वो हजारीबाग और पटना के अंदर लीक हुआ। अब तक जो सीबीआई की जांच है वो लगातार चल रही है। अभी तक इस तरीके के कोई भी सबूत नहीं है या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया है जिससे यह लगे कि पूरे देश भर में पेपर लीक हुआ है और इसी वजह से पूरे देश के अंदर ये पेपर जो है उसे दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक जो कि 400 स्टूडेंट्स को इस वक्त पेश कर रहे हैं। आपने एक पीआईएल दाखिल की है। अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि रीनीट की जरूरत नहीं है, इस तरीके के सबूत नहीं है कि पेपर पूरे देश भर में लीक हुआ है। क्या लग रहा है आपको? सर, हमको तो वही लग रहा है कि पेपर लीक हुआ था। इंटीग्रिटी, सैंसिटी जो डिस्टर्ब हुआ था वो तो हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी माना था कि हजारीबाग में लीक हुआ था
और वो बिहार पाटना तक पहुंचा, और कहाँ कहाँ पहुंचा वो उसका फ़ोन का एविडेंस भी नहीं मिला। तो हम यही मानते हैं कि वो इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं उसका लूप होल था, और एनटीए एक इनकॉम्पिटेंट एजेंसी था जो यूजीसी नेट को कैंसिल किया। अब नीट ने इतना सिस्टमिक फ्लॉस किए थे, ओएमआर देने के बाद 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, कहीं भी एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में उनके पास एसओपी गाइडलाइंस है ही नहीं। तो इन सारे मामलों को देखते हुए एक एनटीए और सेंट्रलाइजेशन की सवाल उठा रहा है कि एनटीए कैपेबल है क्या सेंट्रलाइजेशन के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने, जिसके लिए वो बनाया गया था। तो अगर अभी भी गवर्नमेंट के पास ये मौका है कि एनटीए एजेंट्स को सही करें, या उस एजेंसी के प्लेस में दूसरा एजेंसी को लाएं जो सही से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सके। देखिए बिल्कुल, और प्राची साथ ही कोर्ट ने ये इस पूरे मामले में कहा है कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए अगर नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना जो है वो गंभीर परिणामों से भरा हो सकता है, जिसका खामियाजा 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इस एग्जामिनेशन को दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। जो ये बताइए कि इस पूरे मामले के अंदर आपने 400 स्टूडेंट्स की पीआईएल जो है वो दाखिल की थी। आप लोगों की मांग क्या सिर्फ रीनीट की थी, या फिर इस पूरे केस के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको लेकर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारे तो 2 मांग थे, एक रीनीट था, एक जुडिशियल के अंदर एसआईटी एजेंसी का भी मांग किए थे, क्योंकि सीबीआई इंक्वायर कर रहा है तो हम वो गवर्नमेंट का एजेंसी है तो ट्रस्टेबल नहीं था, तो इसलिए हम जुडिशियल के अंदर एसआईटी एजेंसी मांगे थे ताकि पूरा पेपर लीक का इश्यू बाहर आए और एनटीए के सिस्टमिक फेल्यूर को बाहर लाए। लेकिन उसी के अंदर गवर्नमेंट ने केस हियरिंग को आने के पहले ही गवर्नमेंट ने सीबीआई को केस हैंडल किया, और सीबीआई ने आज उसका जो भी दाखिलात था दिया, और उसी में भी ये भी क्लियरली दिख रहा है कि अभी वो जस्टिफिकेशबल नहीं था और पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ। कल के दिन अगर 2 स्टूडेंट्स ऐसे मिल गए जो नीट के लीक में हिस्सा थे, अच्छा, और 2 स्टूडेंट्स के जो सही से मेहनत जो हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो जो चाह रहे थे उसके मुताबिक तो फैसला नहीं आया है। लेकिन जो एक टिप्पणी पेपर लीक को लेकर की गई है, जो 155 छात्रों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है पटना और हजारीबाग के जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर, उनको लेकर क्या कोई फैसला है? उन 155 छात्रों का क्या होगा? उनका एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा, निरस्त किया जाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, कोर्ट ने यह बात कही है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पटना और हजारीबाग के अंदर यह पेपर जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन रीनीट की जरूरत नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पटना और हजारीबाग के जो पेपर लीक हुआ है उससे जो प्रभावित होंगे, उसमें अभी जज की तरफ से, सीजीआई की तरफ से क्या कहा जाता है ये अभी देखना होगा। फिलहाल सिर्फ इतना कहा गया है कि रीनीट की इसके अंदर जरूरत नहीं है, और अगर रीनीट करवाया जाता है, नए तरीके से पेपर करवाया जाता है, तो इसका खामियाजा जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। 24 लाख करीब स्टूडेंट जो हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अंदर जो अभी तक जो सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं, उसके बाद जो एनटीए ने अपना हलफनामा दिया था, उन तमाम चीजों को लेकर इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी रीनीट की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स हजारीबाग और पटना से प्रभावित हुए हैं उसमें आगे किस तरीके की कोई कार्रवाई होगी, क्या निर्देश दिए जाएंगे, ये जब अभी डिटेल ऑर्डर आएगा कोर्ट का तो उसमें देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बड़ी बात कही जा सकती है कि पेपर लीक तो हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में भी सामने आ चुका है। पटना और हजारीबाग के जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और उसी कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है कि 155 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है। गौनिका, जरा बताइए डिटेल में सुप्रीम कोर्ट की आज फाइंडिंग क्या रही है ये फैसला देते समय? बिल्कुल, कई दिनों की सुनवाई प्राची चली है और खास तौर पर कल से लेकर आज तक की मैराथन हियरिंग हुई है। सुबह 10:30 बजे से बेंच लगातार बैठ रही थी, 4 बजे तक सुनवाई चल रही थी। कल भी सुनवाई के लिए आज का वक्त तय किया गया था, और आज सुबह से भी लगातार सुनवाई चल रही थी। मामला इंपॉर्टेंस का था, और यही वजह है कि बाकी सभी मामलों को पीछे रखते हुए इस मामले को बिल्कुल प्रायोरिटी पर सुना गया, और यही वजह है कि आज ही ऑर्डर दे दिया गया है। उस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी रीनीट नहीं होगा, यानी कि नीट का एग्जाम, जो कई स्टूडेंट्स ने ये पिटीशन लगाई थी कि दोबारा से नीट का एग्जाम कराया जाए, वो अब नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है, क्योंकि बार बार लीकेज की बात की जा रही थी कि कहां ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, क्योंकि हजारीबाग और पटना की बात सामने आ रही थी, वहां पर पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वहां पर पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें लगे कि वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी हमें मटेरियल हमारे सामने नहीं आया, कोई डेटा ऐसा नहीं आया जिसमें ये क्लैरिटी मिले कि ये जो लीकेज है ये पूरे नेशनल स्तर पर हुई है,
यानी कि बाकी जगहों पर भी ये लीकेज हुई है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि रीनीट नहीं होगा, कि किसी भी तरीके से एग्जाम की सेंसिटिव हार्म नहीं हुई है। और यही वजह है कि सिर्फ उस जगह पर जहां पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन पटना और हजारीबाग में चल रहा है, वहीं पद का लीक फिलहाल कोर्ट ने माना है। और बाकी जो एडवोकेट्स लगातार पटना और हजारीबाग में कॉम्प्रोमाइज हुआ है पेपर, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो जा रहा है। और ये भी तय हो गया है कि अब रीनीट नहीं होगा, यानी कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। शुक्रिया आपका गौनिका और अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ गया है, बच्चों में जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो रही है।